तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। कंगना रनौत की सियासी पारी में फिल्मों वाला ड्रामा कम और विवादों का ट्रेलर ज्यादा नजर आ रहा है। कभी जेन-ज़ी को गटर छाप कहकर कंगना सुर्खियों में आती हैं, तो कभी बाबा रामदेव मैदान में उतरते हैं। बात युवाओं से शुरू होती है और देखते देखते कंगना की निजी जिंदगी तक पहुंच जाती है। फिर कंगना भी पलटवार करती हैं और बाबा रामदेव के मान सम्मान को चंद पलों में जमीन पर ला देती है। विवाद और बड़ा हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब जानी मानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के वंदे मातरम टिप्पणी पर कंगना ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। शर्मिला ने वंदे मातरम गीत की शुरुआत में दो अंतरों को अच्छा बताया और कुछ हिस्सों पर धार्मिक आस्था का सवाल भी उठाया। अब सवाल यह उठता है कि क्या कंगना आखिर हर मुद्दे पर इतनी मुखर क्यों हो जाती है? तो क्या कंगना की यही बेबाकी उनकी पहचान है, या फिर हर मुद्दे पर तीखा बयान देना उनकी सियासी रणनीति का कोई हिस्सा है? जेन-ज़ी से शुरू हुई बहस बाबा रामदेव तक पहुंच गई। अब शर्मिला टैगोर भी आमने सामने है। तो सबसे पहले आप कंगना के जेन-ज़ी और बाबा रामदेव पर पोस्ट देखिए। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का बयान भी सुनिए। तमाम सारी बातों के बीच वो बयान सुनवाएंगे, लेकिन पहले जो जेन-ज़ी पर बयान दिया है उसे एक बार देख लेते हैं। फिर बाबा रामदेव पर भी बयान दिया गया। शर्मिला टैगोर ने जो स्थिति को लेकर अपनी बात कही थी, वंदे मातरम को लेकर बात कही थी, उसे लेकर भी बड़ी बात निकल कर आ गई। लेकिन वंदे मातरम पर शर्मिला का बयान कंगना रनौत ने क्या कहा? वंदे मातरम पर शर्मिला टैगोर के बयान को लेकर कंगना रनौत ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। बयान नंबर 1, मैं खुश हूं कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम पर अपनी आपत्ति खुलकर रखी। यह बात किसने कही? कंगना रनौत ने कही। बयान नंबर 2, कविता और गीतों में शब्द अक्सर रूपक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बयान नंबर 3, कृपया आप हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आइए। किसने कहा? कंगना ने कहा, शर्मिला टैगोर को लेकर। बयान नंबर 4, कला और कविता को इतनी छोटी सोच से नहीं देखना चाहिए। बयान नंबर 5, एक कलाकार की सोच कला और कविता को लेकर इतनी सीमित क्यों है? किसने कहा? कंगना रनौत ने कहा शर्मिला टैगोर के बारे में। शर्मिला टैगोर को कौन नहीं जानता है? यह आपने बयान सुने, लेकिन यह तो कंगना और शर्मिला का विवाद था। एक विवाद और है बाबा रामदेव का, वो भी जानिए। बाबा रामदेव ने क्या कहा कंगना को लेकर, क्वालिफिकेशन पर क्या कहा, उनका बचपन जवानी कैसी रही है, यह सबने देखा। बाबा रामदेव ने कहा जेन-ज़ी को गटर पटर कहना गलत है, यह बिगड़े दिमाग की निशानी है। किसने कहा? बाबा रामदेव ने कहा, कंगना को लेकर। इसके साथ साथ बीजेपी कंगना के बयान पर संज्ञान ले, यह किसने कहा? बाबा रामदेव ने कहा, कंगना को लेकर। चूंकि बाबा रामदेव ने तो कह दिया, तो बारी कंगना रनौत की थी। कंगना रनौत का जवाब क्या था? मेरी जवानी या बेडरूम पर डे ड्रीम, यानी कि दिन में सपने मत देखिए बाबा रामदेव। अफवाहों पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे दावों पर फटकार नहीं लगी है। कौन कह रहा है? कंगना रनौत कह रही हैं बाबा रामदेव को लेकर। इसके साथ साथ मुझे चरित्र का पाठ तो आप बिल्कुल मत पढ़ाइए। मेरा चरित्र आपसे बेहतर है और मैंने कभी कोई फ्रॉड नहीं किया है। कौन कह रहा है? कंगना रनौत कह रही हैं बाबा रामदेव को लेकर। मतलब बाबा रामदेव को उन्होंने फ्रॉड कह दिया है। अब एक नजर कंगना के विवादित बयानों पर भी डाल दीजिए। ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। ऐसे पहले भी बयान दिए हैं, उसके बाद उनको सफाई देनी पड़ी है। सितंबर 2024 आपको याद होगा, कृषि कानून पर बयान आया था कंगना का। कंगना ने कृषि कानून वापस लाने की बात कही थी। विरोध के बाद बयान वापस लिया गया और माफी भी मांगी थी। फरवरी 2025 जावेद अख्तर मामला हुआ था। 2020 में जावेद अख्तर पर बयान देने पर दोनों में 5 साल मानहानि का केस चला। समझौते के दौरान कंगना ने बिना शर्त लिखित माफी मांगी थी। अक्टूबर 2025 की बात कर लेते हैं। महेंद्र कौर मामला, किसान आंदोलन उस वक्त चल रहा था। महेंद्र कौर जो कि एक महिला थी, उन्हें 100 रुपए वाली टिप्पणी की थी। बाद में कोर्ट में कंगना ने खेद व्यक्त किया और माफी भी मांग ली। अप्रैल 2024 की बात कर लेते हैं। बीफ विवाद हुआ था।
पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीफ खाने का आरोप लगा। कंगना ने आरोपों का खंडन करते हुए सफाई दी। अब 2026 है, गटर छाप बयान जेन ज़ी को लेकर कंगना ने दिया था, उसके बाद विवाद हुआ। कंगना ने वीडियो शेयर कर अपने बयान पर सफाई व्यक्त की थी। एक नहीं, कंगना रनौत के कई बयान हैं जो लगातार देखे जा रहे हैं और उन बयानों से बवाल हो जाता है। बवाल के बाद फिर कंगना माफी मांग लेती हैं, सफाई दे लेती हैं। लेकिन अब कंगना रनौत का राजनीतिक करियर वो भी जान लीजिए कि कैसे वो अभिनेत्री के बाद राजनेता बनी। मार्च 2024 में कंगना रनौत बीजेपी में शामिल हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मंडी सीट से, लोकसभा की सीट से उनको उम्मीदवार बनाया और उसके साथ साथ फिर कंगना ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को चुनाव हरा दिया। करीब 75,755 वोटों से हराया। पहली बार कंगना रनौत लोकसभा सांसद बनी। कंगना संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी स्थायी समिति की सदस्य हैं। 2024 से मंडी की सांसद के तौर पर वो सक्रिय हैं। कंगना ने गैंगस्टर, तनु बैट्स मनु, क्वीन जैसी बेहतर फिल्मों में काम भी किया है। यानी कला के क्षेत्र पर, यानी कि फिल्मों के क्षेत्र पर, रुपाले पर्दे के क्षेत्र पर कंगना की एक अलग पहचान है। लेकिन राजनीति में कंगना गड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बीच जो बयान आया शर्मिला टैगोर का, वो सुनिए। किसी तकनीकी खराबी के कारण ये बयान नहीं चल पाया। हम आपको वापस एक बार सुनवाएंगे। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया, हम लोगों के बीच गए, कुछ सवाल हमने पूछे, जानने की कोशिश की कि इस विवाद को वो कैसे देखते हैं। पहला सवाल जो सर्वे का हमने पूछा, वो पहला सवाल था कि क्या कंगना अब अपने बयानों के साथ विवादों के लिए जानी जाने लगी हैं। आपकी राय 39% लोगों ने कहा विवाद उनकी पहचान बन गई है। किसकी? कंगना की। 18% लोगों ने कहा ये बेबाक राय रखती हैं कंगना, और 41% लोग कह रहे थे कि राजनीति में, राजनेताओं में ये सामान्य होता है। 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के वंदे मातरम बयान पर कंगना की प्रतिक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं। 27% लोग कह रहे थे कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। 20% लोगों ने कहा बयान पर बहस जरूरी है, और 45% लोग कह रहे हैं कि इसे विवाद नहीं बनाना चाहिए। 8% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बाबा रामदेव को कंगना की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। 58% लोग, 58% लोगों ने कहा हां, निजी बातों पर टिप्पणी करना गलत है। 17% लोगों ने कहा उन्होंने सिर्फ जवाब दिया था, और 24% लोगों ने कहा बयानबाजी से बचना चाहिए। 1% इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या बीजेपी को कंगना को विवादों से बचने के लिए सख्त चेतावनी देनी चाहिए। 59%, 59% लोगों ने कहा हां, पार्टी को हिदायत देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह के विवाद से बचें क्योंकि इससे बीजेपी की छवि खराब होती है। 34% लोगों ने कहा कंगना को राय की आज़ादी है, वो बोलती हैं, बोलने दीजिए। 21% लोग सिर्फ सलाह देने की बात कर रहे थे, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का आखिरी और 5वां सवाल कि क्या कंगना के बयानों को लोगों को और देश को गंभीरता से लेना चाहिए। 39% लोगों ने कहा हां, उनके बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए। 34% लोगों ने कहा निजी राय मानकर छोड़ देना चाहिए। 25% कह रहे थे मुद्दा क्या है यह उस पर निर्भर करता है, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार शर्मिला टैगोर का बयान